है जब टॉम की रात बहुत बेचैन और खौफनाक गुजरती है। वो बार बार ख्वाब देखता है जिसमें वो खजाना पाता है और हर बार उसे खो देता है। ये ख्वाब उसे बहुत परेशान और उलझा देते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो समझ नहीं पाता कि पिछले दिन की वाकयात हकीकत थी या सिर्फ ख्वाब। नाश्ते के बाद टॉम अपने दोस्त हक को ढूंढने जाता है। वो उसे एक राफ्ट पर बैठा हुआ पानी में पाँव डाले उदास और परेशान देखता है। टॉम भी कुछ डरा हुआ है, लेकिन वो पिछले दिन के वाकये के बारे में पहले बात नहीं करता। वो सोचता है कि अगर हक कुछ नहीं कहे तो शायद ये सब सिर्फ ख्वाब था। कुछ देर की खामोशी के बाद हक बोलता है और उदास होकर कहता है कि अगर वो औजार साथ ना ले जाते तो वो खजाना हासिल कर लेते। ये सुनकर टॉम को पता चलता है कि सब कुछ वाकई हुआ था। वो कहता है कि वो चाहता है कि ये सब सिर्फ ख्वाब ही होता क्योंकि तजुर्बा बहुत खौफनाक था। हक टूटी हुई सीढ़ियों के बारे में बात करता है और कहता है कि वो बच निकलने के लिए खुशकिस्मत थे। वो बताता है कि इसने रात भर ख्वाब में खौफनाक स्पेनियार्ड इंजन जू को देखा। दोनों लड़के खौफजदा हैं, लेकिन टॉम फिर भी इस आदमी और खजाने को ढूंढना चाहता है। हक बहुत डरा हुआ है और कहता है कि वो उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता। टॉम मानता है कि वो भी डरा हुआ है, लेकिन वो तजस्सुस से भरा हुआ है और नंबर 2 जाने वाले आदमी की पैरवी करना चाहता है। दोनों लड़के सोचते हैं कि नंबर 2 का क्या मतलब हो सकता है। पहले टॉम सोचता है कि ये किसी घर का नंबर हो सकता है, लेकिन हक कहता है कि उनके शहर में घर के नंबर नहीं हैं। फिर टॉम को बेहतर ख्याल आता है कि शायद ये किसी उम्मी के कमरे का नंबर हो। हक मुत्तफिक हो जाता है और दोनों फैसला करते हैं कि वो शहर के उम्मी के कमरे देखेंगे। टॉम तहकीक करने जाता है और तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आता है। वो हक को बताता है कि एक उम्मी में नंबर 2 का कमरा एक नौजवान वकील का है जो बहुत अरसे से वहां रहता है, लेकिन दूसरे उम्मी का नंबर 2 का कमरा बहुत पुरस्कार है। ये हमेशा बंद रहता है और दिन के वक्त कोई अंदर या बाहर नहीं आता। इनमें के बेटे ने कहा कि कोई सिर्फ रात में आता है और उसने पिछली रात कमरे में रोशनी देखी थी। टॉम यकीन कर लेता है कि यही नंबर 2 है जिसकी तलाश वो कर रहे हैं। वो एक मंसूबा बनाता है। वो बताता है कि कमरे का पिछला दरवाजा एक छोटी गली में खुलता है। वो मुख्तलिफ चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। हक ज्यादा से ज्यादा चाबियां जमा करेगा और टॉम अपनी खाला की चाबियां ले आएगा। वो फैसला करते हैं कि ये काम अंधेरी रात में करेगी ताकि कोई इन्हें ना देख सके। टॉम हक को याद दिलाता है कि इंजन जू पर नजर रखे। अगर हक उसे देखे तो उसे पैरवी करे। इससे वो तस्दीक कर सकेगी कि ये कमरा वाकई सही है या नहीं। इस रात लड़के अपनी मुहिम के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उम्मी के करीब 9 बजे के बाद इंतजार करते हैं। एक लड़का सड़क देखता है और दूसरा उम्मी के दरवाजे पर नजर रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कोई अंदर या बाहर नहीं आता। चंद बहुत रोशन होता है, इसलिए टॉम घर जाने का फैसला करता है। वो हक से कहता है कि अगर रात काफी अंधेरी हो जाए तो खिड़की के नीचे बिल्ली जैसा शोर करे। लेकिन रात रोशन रहती है और हक थक जाता है। वो खाली शक्कर के डब्बे में सो जाता है। यही सब मंगल और बुध की रातें भी होती हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। आखिरकार जुमेरात की रात आसमान अबर आलूद और तारीख हो जाता है। ये मंसूबे के लिए बेहतरीन वक्त है।
टॉम चुपके से छोटी टन की चिराग और एक बड़ा तौलिया लेकर निकलता है ताकि रोशनी छिपी रहे। वो चिराग को हक के डब्बे में छुपाता है और इंतजार करता है। आधे घंटे पहले उन्हीं की तमाम रोशनी बंद हो जाती है। जगह बहुत खामोश हो जाती है। टॉम एहतियात से चिराग जलाता है और तौलिया से ढक देता है ताकि कोई रोशनी ना देख सके। फिर दोनों लड़के आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। हक बाहर रहकर निगरानी और हिफाजत करता है, जबकि टॉम आहिस्ता आहिस्ता पिछली गली में दाखिल होता है। हक बहुत देर तक इंतजार करता है और बहुत फिक्रमंद हो जाता है। वो सोचता है कि शायद टॉम के साथ कुछ बुरा हो गया है। अचानक टॉम बहुत तेजी से वापस दौड़ता है और हक को चीखते हुए कहता है कि जान बचाने के लिए दौड़ो। दोनों लड़के जितना तेज हो सकते हैं दौड़ते हैं और एक महफूज जगह तक रुकते नहीं। जब टॉम आखिरकार सांस ले पाता है, वो हक को बताता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि इसने 2 चाबियां बहुत आहिस्ता आजमाई, लेकिन वो बहुत शोर कर गई और वो बहुत डरा। चाबियां काम नहीं आई। फिर बगैर सोचे उसने दरवाजे का हैंडल छुआ और दरवाजा आसानी से खुल गया। ये बंद नहीं था। टॉम अंदर गया और चिराग से तौलिया हटा दिया। फिर इसने कुछ बहुत ही हैरानकुन देखा। वो तकरीबन इंजन जू के हाथ पर कदम रख देता, जो जमीन पर सो रहा था। हक बहुत हैरान होता है और पूछता है कि क्या इंजन जू जागा। टॉम कहता है कि नहीं, वो हरकत भी नहीं किया। वो सोचता है कि इंजन जू शराबी था क्योंकि इसके पास बोतल और टन कप पड़ा था। टॉम बहुत डरा और फौरी तौलिया उठाकर भाग गया, बगैर और कुछ देखे। हक पूछता है कि क्या टॉम ने खजाने का डब्बा देखा। टॉम कहता है कि वो सिर्फ बोतल और कप ही देख सका। वो बहुत डरा हुआ था। हक कहता है कि चूंकि इंजन जू शराबी है, ये खजाना लेने के लिए बेहतरीन वक्त हो सकता है। लेकिन जब टॉम हक से कहता है कि कोशिश करे, हक बहुत डरा और इनकार कर देता है। टॉम भी कहता है कि वो भी डरा हुआ है। वो कहता है कि एक बोतल काफी नहीं है। अगर मजीद बोतलें होती तो शायद वो कोशिश करता। तभी सोच के बाद टॉम एक महफूज मंसूबा बनाता है। वो कहता है कि हमें दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमें यकीन ना हो कि इंजन जू वहां नहीं है। वो फैसला करते हैं कि हर रात उन्हीं पर नजर रखें। जब वो देखें कि इंजन जू बाहर गया तो वो अंदर जाकर खजाना ले लेंगे। हक इस मंसूबे से मुत्तफिक हो जाता है। वो वादा करता है कि वो हर रात उन्हें देखेगा, हत्ता कि पूरा साल भी अगर जरूरत पड़ी। वो दिन में सोएगा और रात को जागकर निगरानी करेगा। टॉम हक से कहता है कि अगर कुछ अहम नजर आए तो फौरन उसे बतला दे। अगर वो सो रहा हो तो हक खिड़की पर पत्थर फेंक कर उसे जगा सकता है। आखिर में हक कहता है कि वो दिन में बिन राजरस के फॉर्म पर सोएगा, जहां उसे रहने की इजाजत है। दोनों लड़के मुहतात रहकर सही लम्हे का इंतजार करने पर मुत्तफिक हो जाते हैं।